Hello students, you are welcome in जय स्कूल चैनल। जय स्कूल चैनल के माध्यम से आप अब पढ़ेंगे संस्कृत और यह है क्लास 8th की संस्कृत। क्लास 8th का दूसरा लेसन प्रभात वेला, मॉर्निंग टाइम। तो आप अब दूसरा चैप्टर प्रभात वेला पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा चैप्टर प्रभात वेला। सबसे पहले इसके पैराग्राफ को हम पढ़कर इसे हिंदी में समझते हैं और समझने के बाद फिर इससे संबंधित जो भी अभ्यास में है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। पश्यत इदं चित्रम, पश्यत इदं चित्रम, यह चित्र देखो। किम भवतीति अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे मीन्स इस चित्र में। क्वेश्चन मार्क है, किम लिखा है तो क्वेश्चन मार्क है ही। अस्मिन् चित्रे मीन्स इस चित्र में। किम भवतीति क्या हो रहा है। सर्वे जीव जंतवः स्वेषु स्वेषु कार्येषु प्रवृत्ताः सन्ति, सभी जीव जंतु अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं अर्थात लगे हैं। इत्येव प्रभात कालः, इत्येव प्रभात कालः, प्रभात काल मीन्स सुबह का समय ऐसा ही होता है। अतीतायाम रजन्याः समायाति प्रभात वेला, अतीतायाम रजन्याः, रजनी मीन्स होता है रात। तो रात्रि के अतीत होने पर अर्थात रात्रि के बीत जाने पर समायाति प्रभात वेला, प्रभात वेला आती है अर्थात सुबह का समय आता है। रात्रि बीत जाने पर सुबह का समय आता है। प्रातः कालिकी सुषमा अतीव रमणीया भवति, प्रातः काल की सुषमा मीन्स प्रातः कालीन सौंदर्य बहुत ही रमणीय होता है, मन को अच्छा लगने वाला। प्रातः कालः ब्रह्म मुहूर्त वेला चतुर्वादन समयात आरभते, प्रातः काल मीन्स सुबह का समय या प्रातः काल। ब्रह्म मुहूर्त वेला सुबह के समय, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है चतुर्वादन समयात आरभते, 4 बजे के समय से आरंभ होता है। 4 बजे के समय से आरंभ होता है या 4 बजे से आरंभ होता है, सुबह 4 बजे तड़के। इयं वेला चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठा परमोत्तमा च वर्तते, यह समय, यह वेला या यह समय चतुर्विंशति होरासु 24 घंटों में सर्वश्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठ और परमोत्तम सबसे उत्तम होती है या है। यह वेला अर्थात यह समय 24 घंटों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम होता है। कौन सा वेला, कौन सा समय? प्रातः काल का समय। प्रभात वेलायाम प्रकृतेः शोभा अपि अति मनोहराणि, अति मनोहारिणी भवति। प्रभात वेलायाम
प्रभात वेला मीन्स सुबह का समय। प्रकृते शोभा अपि अति मनोहारिणी भवति। प्रकृति की शोभा या प्रकृति की सुंदरता भी बहुत मनोहर होती है, बहुत मनोहरी होती है, अर्थात मन को हरने वाली, मन को अच्छा लगने वाली होती है। एकतः सूर्योदय काले रवेः रक्तः बिंबः मनोहरति। अपरतश्च सुप्तोत्थिताः पक्षिणः मधुरेण कलरवेण शांतं भूमंडलम संगीतमयम कुर्वन्ति। एकता सूर्योदय काले, एक तरफ या एक और सूर्योदय के समय में, रवेह मीन्स सूर्य, रवि, रवि से बना है रवे, सूर्य रक्तः बिंबः कैसा हो जाता है, लाल गोला, सूर्य का लाल गोला, मनोहरति मन को हरता है। अपरतश्च और दूसरी ओर, क्या मीन्स और दूसरी ओर, सुप्तोत्थिताः पक्षिणः, सुप्त धन उत्थिताः सोकर उठे हुए पक्षियों, सोकर उठे हुए पक्षी, और दूसरी ओर सोकर उठे हुए पक्षी मधुरेण कलरवेण अपने मधुर कलरव से शांतम भूमंडलम संगीतमयम कुर्वन्ति, शांत भूमंडल को संगीतमय कर देते हैं। पक्षी क्या करते हैं, सोकर जब उठते हैं तो इस शांत भूमंडल को, जहां पूरे पृथ्वी पर शांति छाई रहती है प्रातः काल में, उस समय क्या करते हैं, वे उठकर अपने मधुर कलरव से क्या कर देते हैं, अपने मधुर कलरव से पूरी पृथ्वी को या भूमंडल को क्या करते हैं, संगीतमय बना देते हैं या संगीतमय करते हैं। वनेषु उपवनेषु नदी तटेषु क्षेत्रेषु च शीतलः मंदः सुगंधः समीरः वहति। वनों में, वनों, उपवनों, नदी तटों और खेतों में, शीतल मीन्स ठंडी, मंद मीन्स धीमी धीमी, सुगंधा समीरः वहति, सुगंधित हवा या वायु बहती है। सुबह के टाइम ऐसा होता है। प्रभात वेलायाम शुद्ध वायौ परिभ्रमणेन स्वास्थ्यम वर्धते। प्रभात वेला की शुद्ध वायु में परिभ्रमण करने से मीन्स टहलने से स्वास्थ्यम वर्धते, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बढ़ता है। अतः बुद्धिमन्तः पुरुषाः स्त्रियः बालाश्च प्रातः भ्रमणार्थम गच्छन्ति। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, स्त्रियां और बच्चे प्रातः मीन्स सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। युवानश्च व्यायामं कुर्वन्ति शक्तिम स्वास्थ्यम च लभन्ते। युवा क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं या शक्ति और स्वास्थ्य पाते हैं। प्रातः काले वृक्षाणाम हरिता शोभा पुष्पाणाम सुगंधिश्च विहरताम जनानाम नेत्रे मनः च प्रीणयतः। प्रातः काल में वृक्षों की हरियाली सुशोभित होती है और पुष्पाणाम सुगंधिश्च और फूलों की सुगंध विहरताम
जनानाम टहलने वाले लोगों की, नेत्रे मीन्स आंखों, मनः च और मन को, प्रीणयतः क्या करते हैं, फिर से देख लें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, प्रातः काल में वृक्षों की हरियाली की शोभा और फूलों का सुगंध, विहृताम जनानाम नेत्रे मनः च प्रीणयतः, घूमने वाले लोगों के आंखों और मन को क्या करता है, प्रीणयतः प्रसन्न करता है या प्रसन्न करती है। ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिनः उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी उठकर विद्याम अधिगच्छन्ति, विद्या प्राप्त करते हैं या विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी उठकर विद्या प्राप्त करते हैं। पाठानाम अभ्यासम कुर्वन्ति स्मरन्ति च, पढ़ाए गए पाठों का अभ्यास करते हैं और स्मरण करते हैं, मीन्स याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए और पढ़ना चाहिए, घूमना टहलना चाहिए। एवं प्रभात वेलायाम मुदिताः सर्वे जनाः स्वेषु स्वेषु कार्येषु संलग्नाः दृश्यन्ते। इस प्रकार प्रभात वेला में या सुबह के समय में मुदिता सर्वे जनाः स्वेषु स्वेषु कार्येषु संलग्ना दृश्यन्ते, प्रसन्न होकर सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए दिखाई देते हैं। ओस जन वायुना लब्ध शक्तयः पुरुषाः आसायं स्वस्थ चेतसा कायेन च कार्यं कुर्वन्ति श्रान्तिं च नानुभवन्ति। ओस जन वायुना, ओस से युक्त वायु अर्थात ऑक्सीजन से प्राप्त, ऑक्सीजन लब्ध शक्तया, ऑक्सीजन से लब्ध मीन्स प्राप्त शक्ति, पुरुषाः आसायम स्वस्थ चेतसा कायेन च कार्यं कुर्वन्ति। ओस जन वायुना मीन्स ऑक्सीजन से प्राप्त शक्ति वाले पुरुष, लब्ध शक्तयः पुरुषाः, ऑक्सीजन से प्राप्त शक्ति वाले पुरुष, आशायम मीन्स सुबह से, स्वस्थ चेतसाम आशायम मीन्स शाम तक, आसायम, सायम मीन्स शाम तक। ओस जन वायुना लब्ध शक्तयः पुरुषाः, ऑक्सीजन से युक्त, ऑक्सीजन से प्राप्त शक्ति वाले पुरुष शाम तक अर्थात सुबह से शाम तक स्वस्थ चेतसा, स्वस्थ मन से, कायेन च और शरीर से कार्य को करते हैं, श्रांतिम च नानुभवन्ति और क्या करते हैं, श्रांतिम च नानुभवन्ति, अनुभव नहीं करते किस चीज का, थकान का, और थकान का अनुभव नहीं करते।
अतः अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थातव्यम् उद्यानादिषु च यथा कालं परिभ्रम्य गृहम् आगन्तव्यम्। अतः हमें सदैव सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, उद्यान आदि में, और उद्यान आदि में यथा कालम समय के अनुसार परिभ्रम्य घूमकर या भ्रमण करके गृहम आगंतव्यम घर आ जाना चाहिए, घर आना चाहिए। अथ स्नानादितो निवृत्य विद्याभ्यसने अन्येषु व्यवहारेषु वा प्रवर्तितव्यम। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर विद्या अध्ययन में अर्थात विद्या के अभ्यास में, विद्याभ्यसने विद्या के अभ्यास में, अन्येषु व्यवहारेषु अन्य कार्यों में, वा अथवा अन्य कार्यों में प्रवर्तितव्यम लग जाना चाहिए। तो देखिए बता रहे हैं कि हमें प्रातः काल उठना चाहिए। चैप्टर तो बहुत अच्छा है और इसमें हमारे जीवनचर्या के बारे में बताया गया, कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सुबह जरूर उठना चाहिए प्रातः काल में। चलिए आगे देखते हैं। शब्दार्थ, ये आपको मीनिंग नोट करना है और इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको लिखना है। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। चित्रम कतमं समयं प्रदर्शयति। चित्रम प्रातः समयं प्रदर्शयति, सुबह का समय प्रदर्शित करता है चित्र। प्रातः काल कदा आरभते। प्रातः काल अभी आपने पढ़ा चतुर्वादन समयात आरभते, 4 बजे के समय से आरंभ होता है। इयं वेला कथम कीदृशी च भवति। अतीतायाम रजन्याम इयं वेला। रात्रि के बीत जाने के बाद यह समय आयाति आता है। अथ उसके बाद अति रमणीय भवति, बहुत ही रमणीय होता है। प्रभात वेलायां पक्षिणा किम कुर्वन्ति। प्रभात वेलायां पक्षिणा मधुरेण कलरवेण भूमंडलम संगीतमयम कुर्वन्ति। क्या करते हैं, मधुर कलरव से भूमंडल को संगीतमय कर देते हैं। स्वास्थ्यम कथम वर्धते। प्रभात वेलायां शुद्ध वायु परिभ्रमणेन स्वास्थ्यम वर्धते। प्रभात वेला में शुद्ध वायु में परिभ्रमण करने से स्वास्थ्य बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिना किम कुर्वन्ति। ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिना उत्थाय विद्याम अधिगच्छन्ति, विद्या प्राप्त करते हैं। प्रातः काले कीदृशी वायु प्रवहति तस्य च को लाभः। प्रातः काले मंदा सुगंधा शीतलश्च वायु प्रवहति। अयम वायु स्वास्थ्यवर्धकः अस्ति। कह रहा है ना उसमें कि च को लाभ, और से क्या लाभ है, तो अयम वायु स्वास्थ्यवर्धकः अस्ति, यह वायु स्वास्थ्यवर्धक है। अस्माभिः सदैव कदा उत्थातव्यम्। अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थातव्यम्। देखिए इसके बाद है रिक्त स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत अतीतायाम रजन्याह, यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजन्याह। इयं वेला चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठा परमोत्तमा च वर्तते। इस प्रकार से आप भर लेंगे। प्रातः काल की सुषमा अतीव रमणीया भवति।
प्रातः वेलायाम शुद्ध वायु परिभ्रमणेन स्वास्थ्यं वर्धते। ब्रह्म मुहूर्ते विद्याशीलाः विद्यार्थिनः उत्थाय विद्याम् अधिगच्छन्ति। अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थातव्यम्। सम्यक् विकल्पं चिनुत अतीतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्तः अस्ति। अतीतायाम में क्या विभक्ति है आपको बताना, सप्तमी विभक्ति है। वनम इति पदस्य समानार्थकः शब्दः अस्ति। समानार्थक बताना है वनम का। अरण्य, अरण्य में होता है जंगल, वन। सुगंधः इति पदस्य विपरीतः शब्दः अस्ति। सुगंध, सुगंधः का जो है विपरीत दुर्गंधा। प्रातः काल की सुषमा अति मनोहरी होती है, तो आपने पढ़ा है 20 में सब में, आप इसको आसानी से कर लेंगे। जो ना इसमें आप देख लीजिएगा, इसको अब हम बताएंगे नहीं, सब तो आपने पढ़ा है, ये सब इसमें है। आगे देखते हैं। निम्नलिखिता नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृत अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। रात्रि के बीच जाने पर सुबह होती है। रात्रि व्यतीतायाम प्रातः भवति। यह समय 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ है। अयम समय चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। प्रातः काल सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। प्रातः काले सूर्य संसारम प्रकाशयति। नदी तटों पर शीतल व मंद हवा बहती है। नदी तटेषु शीतलः मंदः च पवनः वहति। लोग बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। प्रातः काल हम सभी को व्यायाम करना चाहिए। प्रातः काले वयम व्यायामम कुर्याम। वाक्यानि रचयत। वाक्य की रचना करनी है। रजन्याः चंद्रः रजन्याः जनकः अस्ति। प्रभात वेला अति रमणीया भवति। भूमंडलम पक्षिणः मधुरेण कलरवेण भूमंडलम संगीतमयं कुर्वन्ति। व्यायामम युवकाः व्यायामम कुर्वन्ति। तो ये हो गया वाक्य की रचना भी। अच्छा, अभी और है। श्रांतिम अति परिश्रमः श्रांतिम सृजति। उत्थाय जनाः प्रातः काले उत्थाय भ्रमणार्थम गच्छन्ति। पूर्वमेव अस्माभिः सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थातव्यम्। प्रत्येक समानार्थकौ शब्दों लिखत। समीरः पवनः वायुः। रजनी रात्रि निशा। रात्रि लिख लीजिएगा, रात्रि न लिखिएगा, चलिए ठीक है। अगर संस्कृत में लिखना है तो फिर रात्रि ही करना पड़ेगा, रात्रि कर लीजिएगा, चलिए ठीक है। रवि भानु सूर्य। उपवनम वाटिका उद्यानम। पुष्पम सुमनम प्रसूनम। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास खत्म हो गया। और नीचे जो दिया गया है, आप प्रदत्ते अस्मिन् चित्रे उचितम रागम पूरयत कानिचित् वाक्यानि च लिखत। आपको इसको क्या करना है, आपको इसमें कलर करना है और कलर करने के बाद 2-4 पंक्तियां कुछ लिख देना है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ लिया है। आप इसका रिवीजन कर लेंगे, आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।